हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नो एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पृथ्वी से कितनी प्रकार की अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं और दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है और जून के मौसम में उत्तर भारत में गर्मी क्यों पड़ती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो है कि पृथ्वी से पहली जो अक्षांश रेखा गुजरती है आर्कटिक वृत्त है, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों कर्क रेखा होती है, गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरती है। यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। दोस्तों यह भारत के राज्यों जो है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इधर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल होते हुए ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। इसके बाद दोस्तों 0 डिग्री से गुजरती है विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा इसको बोला जाता है। दोस्तों भूमध्य रेखा इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा बोला जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो चौथी रेखा होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ से गुजरती है। और इसके बाद आर्कटिक वृत्त एक रेखा है जो कि 66.5 डिग्री साउथ से गुजरती है। और दोस्तों जो सूर्य हमारा होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही रहता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है। इसी के बीच सूर्य जो है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की दूरी तय करने में 1 साल का समय लगता है सूर्य को इसको। तो दोस्तों 21 जून को सूर्य जो है कि कर्क रेखा पर होता है, इसीलिए सूर्य की रोशनी जो है कि यहाँ पर जो कर्क रेखा है यहाँ पर सीधी पड़ती है, इसीलिए उत्तर भारत में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। और इधर जो जम्मू कश्मीर साइड में इधर सूर्य की किरण जो है कि तिरछी पड़ती है। और जब सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है तो उस रोशनी में गर्मी नहीं रह जाती। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि शाम के समय सूर्य की रोशनी दिखती तो है लेकिन उसमें गर्मी नहीं रहती, उसी प्रकार से जब सूर्य यहाँ पर चमकता है कर्क रेखा पर, तब इधर से जो जम्मू कश्मीर साइड में जो इधर के एरिया हैं वहाँ पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता। गर्मी यहाँ पर पड़ता है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर दिल्ली साइड में इधर गर्मी पड़ती है। और दोस्तों फिर यहाँ से सूर्य धीरे धीरे चलता है और फिर जब विषुवत रेखा पे पहुँचता है तो ये 23 मार्च या 22 सितंबर को ये विषुवत रेखा पर होता है सूर्य। तो इस समय 23 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। और जो 21 जून जो होता है इस समय दिन बहुत बड़ा होता है। भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और जब सूर्य यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पहुँचता है 23 मार्च या 22 सितंबर को, तो इस समय दिन और रात बराबर होता है। और दोस्तों इस समय भारत में न गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और जब दोस्तों सूर्य यहाँ पर होता है और फिर सूर्य धीरे धीरे जब नीचे आता है मकर रेखा की तरफ, और तो 22 दिसंबर को सूर्य जब मकर रेखा पर यहाँ पहुँचता है तब इस समय भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उत्तर भारत में। और इस समय भारत में दिन बहुत ही छोटा होता है। तो दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर होता है। तो इस समय उत्तर भारत में ठंडी पड़ती है और भारत में दिन बहुत छोटा होता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि सूर्य जब यहाँ से भूमध्य रेखा से कर्क रेखा पर जाता है और कर्क रेखा से भूमध्य रेखा पर आता है, तो ये जो भारत के साउथ इंडियन के जितने भी स्टेट हैं इस पे जो है कि सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसीलिए साउथ इंडियन के लोग आपको जैसे कि थोड़ा काले दिखते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी उन पर बहुत ही सीधे एकदम सीधा पड़ता है, इसीलिए साउथ इंडियन के लोग काले होते हैं उत्तर भारत की तुलना है। और दोस्तों ऐसे बहुत से देश हैं विश्व में, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इन सब देशों में सूर्य की रोशनी सीधी पड़ने के कारण वहाँ के लोग बहुत ही अधिक काले पाए जाते हैं। वेस्ट इंडीज हो गया, तो ये जो देश होते हैं अमेरिका के, आप अगर मैप में देखेंगे तो वो इधर मकर रेखा साइड में पाए जाएंगे इधर, इसीलिए जो है कि वहाँ के लोग साउथ अफ्रीका के लोग काले पाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।